Hi guys, this is Ayushi and welcome back to my channel. And as I mentioned in my last video that I'll be sharing a story time with all you guys about our so-called Patal Institute. So yeah, story start when I was in 11th class and हमारा syllabus ख़त्म कराने के बाद they used to take AIT's test और इंडिया रैंकिंग जिस पे डिसाइड होती थी लाइक इंस्टीट्यूट की. सो लाइक हाँ, शुरू में इट वाज गोइंग कूल 3 मंथ तक. उसके बाद व्हेन आवर सेकेंड और थर्ड एडीज जब हुआ देन लाइक आई स्कोर्ड समथिंग लाइक 500 के आसपास. ठीक है. एंड मेरे नंबर जबकि 600 के आसपास आ रहे थे. तो ऐसा मेरे साथ हुआ. ठीक है. तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो सकता है लाइक कि मैं इतना कम स्कोर नहीं कर सकती. मैंने कैलकुलेट किया था इससे तो ज़्यादा ही आ रहे थे. लाइक ऐसा मेरे दिमाग में आने लगा. तो मेरे को ये चीज़ एकदम कंफर्म हो गई थी क्योंकि मेरे क्लास में एक लड़की थी. शी वाज लाइक वेरी गुड स्कोरर इन माय लाइक क्लास. तो हाँ, like she used to score 670, 680 और 600 plus in every test. ओके. तो लाइक उसके लास्ट टेस्ट में लाइक शी कैलकुलेटेड तो उसके 630 आए थे. बट सो शी रियलाइज़ कि उसके टेस्ट के साथ या उसके पेपर के साथ कुछ गड़बड़ी हुई है या कुछ चीज़ें हो गई है ख़राब. लाइक तो वो काउंसलर के पास गई जो हमारी बैच की काउंसलर थी. एंड शी कंप्लेंड कि भाई मेरे लाइक आई एम गुड स्कोरर और मेरे इतने आ रहे हैं और इस टेस्ट में मेरे लाइक नंबर सिर्फ 300 आए हैं. तो उसने कंप्लेन की थी एंड मेरे को ये चीज़ पता थी. लेकिन नेक्स्ट टेस्ट में जब मेरे साथ हुआ तो आई फील द सेम. और मैं गई उनके पास और मैं गई नहीं उनके पास एक्चुअली. मैं घर आ गई. मैं चुपचाप घर आ गई. आई वाज लाइक पहले तो मैं बहुत ज़्यादा उदास थी कि मेरे नंबर कम आए हैं या व्हाटएवर. उसके बाद मैं घर आई एंड आई मैसेज्ड हर कि मेरे साथ ऐसे ऐसा हुआ है. मेरे इतने स्कोर आ रहे थे जब मैंने कैलकुलेट किया था एंड मेरे को रिज़ल्ट में इतने मिले. तो शी से इसकी ठीक है मैं मतलब तो अपने रोल नंबर भेज दो, अपना सब कुछ स्टूडेंट आईडी वगैरह सब भेज दो और मैं तुम्हारा रिज़ल्ट मतलब तुम्हारा मार्कशीट निकलवा के तुम्हें ईमेल करवा दूँगी एंड तुम देख लेना, तुम खुद मैच कर लेना और उसके स्कोर बता देना. तो बी लेटेड इट. मैंने बोला ओके. वॉज हैप्पी कि ठीक है चलो मेरे को मिल जाएगा पेपर तो मैं खुद से कैलकुलेट कर लूँगी कितना है. ओके. देन आई लाइक मैं गई उनके पास. जब 2-3 दिन तक मेरे को इस बारे में कुछ ऐसे मिला नहीं, बात नहीं हुई मेरी उनसे, उन्होंने मेरे को भेजा नहीं चीज़ें. तो मैं उनके पास गई और आई टेल हर कि ऐसा ऐसा हुआ है. शी इज़ लाइक टाइम लगता है. ओके. शायद टाइम लग रहा हो क्योंकि इतने सारे सेंटर्स है, इतनी सारी जगह है तो पेपर निकालने में टाइम लग सकता है उनको मेरा. तो आफ्टर दैट आई वाज कीप कंट्रोलिंग माई सेल्फ कि हाँ ठीक है हो जाएगा. देखो आई वाज जस्ट इन 11th क्लास और ये स्कोर्स वगैरह काफ़ी चीज़ें मैटर करती है. इफ़ यू स्कोर्ड गुड इन 10th तुम्हारी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है कि हाँ भाई ठीक है. तो मेरे को अब तो मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है क्योंकि मैंने कितना सही किया है वो मैटर करता है. मैंने कितनी चीज़ सेल्फ सेटिस्फैक्शन मैटर करता है मेरे, ना कि वो स्कोर्स. तो हुआ ये कि उसके बाद लाइक देखो हमारा बैच ना टॉपर्स बैच था तो उसमें लाइक कम नंबर आपके आते हैं तो फिर वो आपको बात करना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स को लाते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है एक्चुअल चीज़ें डिस्कस करने के लिए. तो मेरे 1-2 टेस्ट से 600 नहीं आ रहे थे स्कोरिंग लो. एक टेस्ट में तो मेरी तबीयत ख़राब थी और एक टेस्ट में उन लोगों ने कम दिया था. तो दे कॉल्ड माई फादर. और भी बहुत बच्चे थे जिनके स्कोर्स काफ़ी अच्छे जा रहे थे और उनके कम हो गए. तो शी कॉल्ड माई फादर कि ऐसा ऐसा है, इसके टेस्ट में तो इतने कम नंबर आ रहे हैं, ऐसे बैच में हैं, अच्छे बैच में हैं, कैसे नीट क्लियर होगा, रैंक नहीं आ पाएगी ना ये सब. तो
my father was also scolding me at the time. तो मेरे को थोड़ा सा वहाँ पे लाइक गुस्सा आ गया. आई वॉज लाइक कि आई टेल यू कि मेरे नंबर मेरे एक्सपेक्टेशन के जितने नहीं आए हैं. लाइक दीज नंबर आई डिडेंट एक्सपेक्ट कि मेरे इतने कम आ जाएंगे. एंड आई वाज लाइक फुल्ली कॉन्फिडेंट कि नहीं मेरे इतने नहीं आ रहे हैं. आपसे कोई गलती हुई है या तो मेरा पेपर एक्सचेंज हो गया है, क्योंकि इतने कम तो पॉसिबल ही नहीं थे. तो आई वॉज कीप टेलिंग हर कि नहीं इतने नहीं आ सकते, ये बहुत ज़्यादा ही कम है. आफ्टर दैट शी जस्ट कॉल्ड मी कि तुम्हें आर्ग्यू करने से अच्छा तुम्हें पढ़ लेना चाहिए तो तुम्हारे अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे. स्टॉप आर्ग्यूइंग, स्टॉप डैट. मेरे को गुस्सा आ गया. आई वॉज लिटरली आउट ऑफ एंगर. मैंने उनको बोला, मैंने उनको मैसेज दिखाया. ठीक है, मेरे पास लास्ट वही था कि उन्होंने मैसेज में मेरी बात की थी, तो मैंने उसको मैसेज दिखाया एंड शी डिनाइड. ऐसे लोग सिक मेंटालिटी मैंने दिखाया एंड शी डिनाइड कि नहीं भाई जो भी हो तुमने कम करा. ये शी जस्ट इग्नोर दैट. और माई फादर वॉज ऑल्सो एट हर साइड. तो मेरे को बहुत डांट सुनने को मिली. एंड I was crying at that time. ठीक है, और मेरी उनसे थोड़ी बहस भी हो गई. एंड बहस नॉट कि मैंने उनको अब्यूज़ करा, मैंने वैलिड पॉइंट्स कहे. बट आई डोंट नो एडल्ट्स हैव मेंटालिटी कि उनको अगर कोई सही बात में भी रिप्लाई बैक कर रहा है तो उनके लिए ये बदतमीज़ी हो जाती है. तो सेम थिंग हैपन विथ मी एंड दैट लेडी वॉज I hate her. और I just did complain about her. I don't know वो भी है. She was getting removed. Okay, ये चीज़ हुई थी मेरे साथ. आफ्टर दैट इन सब के बाद जब मैंने क्लासेस ज्वाइन की टेस्ट के बाद, देन मैं रैंडमली वॉशरूम आकाश के गई थी. उनका जो खाली एरिया होता है बस वहाँ पे मैं खड़ी थी, थोड़ा फेस वॉश कर रही थी. तो आई मेट अ सीनियर, वो ड्रॉपर्स थी. तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा होता है क्या, ऐसा उन्होंने ऐसा किया. एंड शी इज़ कि हाँ होता है. कि शी फेस्ड दिस सिचुएशन मेनी टाइम्स. और ये लोग ऐसा करते हैं ताकि स्टूडेंट का एक होता है ना कि अगर उनको आप कम नंबर दोगे तो वो फील करेंगे कि उन्होंने अच्छी पढ़ाई नहीं की, फिर वो और पढ़ेंगे ताकि उनके ज़्यादा अच्छे नंबर आए. एक मन में डर बैठा देना कि इतना पढ़ना काफ़ी नहीं है. एंड सीरियसली जहाँ नीट के स्टूडेंट पे इतना प्रेशर है, तुम ऑलरेडी उस पर और प्रेशर पुट कर रहे हो ये सब चीज़ें हरकतें करके. भाई जो जितने नंबर ला रहा है लाओ ना, तुम टेस्ट हार्ड बनाओ ना. तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम मत करो ये चीज़ें. ये क्या होता है कि जितने आ रहे उससे कम दे दो. भाई तुम आधा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो वही डाउन कर दे रहे हो. और सबकी मेंटल स्टेट वैसी नहीं होती कि वो इतना प्रेशर हैंडल कर पाए या इतना माइंड में बर्दाश्त कर पाए कि हाँ एक्सपेक्टेशन से कम आ रही है. जो नॉर्मल बच्चा होता है जिसका माइंडसेट इतना वो नहीं है कि वो ये हैंडल कर पाए, वो तो वहीं पे डिमोटिवेट हो जाएगा, वहीं पे गलत कदम उठा लेगा. इवन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर स्टूडेंट, आई टॉक अबाउट माई सेल्फ. मैंने खुद ऐसा चीज़ें सोची थी दिमाग में कि आई कांट. सो ठीक है, मैंने उस टाइम अपने दोस्तों से बात की थी तो आई वॉज फीलिंग वेरी गुड. बट हाँ शी लिटरली बिहेव कि भाई सबके 700 आ रहे हैं, तुम यहाँ 600 के लिए फ़ाइट कर रही हो. और पढ़ो, मेहनत करो. एंड भाई आई लिटरली आई डोंट वांट टू नो कि किसको 700 आ रहे हैं, किसको नहीं आ रहे, किसको 720 आ रहे हैं. कौन एयर वन है. मेरे जितने नंबर आ रहे आई डिजर्व. मेरे को जितने नंबर आ रहे हैं तुम मेरे को उतने नंबर दो. ये फालतू की चीज़ें मत करो. मैं तुमसे अपना ओमान मांग रही हूँ, मेरे को अपने निकालने हैं, बट नहीं फालतू का ज्ञान देना. एंड आई डोंट नो कि वो अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए ऐसा कर रही थी और व्हाट, बट लिटरली ऐसा ही हुआ. एंड मे बी शी ट्राई टू, या तो वो अपनी गलतियाँ छुपाने की कोशिश कर रही थी या तो शी लिटरली वांट टू, या तो उसकी कोई पर्सनली दुश्मनी हो गई मेरे से. एंड आई वॉज लिटरली अ शाय स्टूडेंट और studious one, and my
क्लास। तो मेरे से कोई दुश्मनी नहीं, वो अपनी ही गलतियाँ छुपा रही थी। तो कम टू माई पेरेंट्स, तो हाँ, इंडियन पेरेंट्स, आई वॉज स्कोल्डेड। यहाँ इतने पैसे खर्च किए तो मैं यहाँ डाला वहाँ डाला, एंड यू आर नॉट स्कोरिंग गुड। इवन देखो, यू आर नॉट स्कोरिंग गुड इज़ ओके, बट कोई सामने से आके तुम्हारी शिकायत कर दे, यू आर द वर्स्ट वन, यू आर द वर्स्ट वन। तो हाँ, आई फील बैड दैट टाइम, एंड दैट टाइम ऑल्सो ट्रॉमनाइज्ड मी लाइक हेल। थैंक गॉड आई वॉज लाइक, मैं वक्त रहते वहाँ से निकल गई, बट नहीं तो मैं सीधा 4 पे आती। तो इफ़ यू नो यू नो। तो यही थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी टाइम पाताल इंस्टीट्यूट के साथ। 1-2 एक्सपीरियंसेस और हैं, अच्छी स्टोरी टाइम्स है जो मैं शेयर करूँगी, और मेरा फर्स्ट स्टोरी टाइम है। तो प्लीज़ सपोर्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।